हेलो एवरीवन, यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स का पार्ट 2, जिसको कि हम फिर से कुछ यूनिक वर्ड्स के साथ लर्न करने का ट्राई करेंगे। मेरा इससे पहले AOBR पार्ट 1 आ चुका है और उसके ऊपर बेस्ड MCQ भी आ चुके हैं। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे दोनों। नाउ दिस इज पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने यूनिक वर्ड 40 तक कवर किया था। इस वीडियो में हम 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो द फर्स्ट यूनिक वर्ड ऑफ दिस वीडियो इज क्रिमिनल। अब देखते हैं क्रिमिनल के बारे में यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट्स में दिया हुआ है। एक्सट्रेडिशन ऑफ क्रिमिनल्स, यानी क्रिमिनल्स को बाहर निकालना फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज। सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने हैं हमें। तो फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व है, क्रिमिनल्स का एक्सट्रेडिशन है, क्रिमिनल्स को बाहर निकालना है टू द फॉरेन लैंड, तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। तो दैट इज वाई दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। ये सारा जो क्रिमिनल है वो होम अफेयर्स के पास है, और होम अफेयर्स के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि होम अफेयर्स के कितने डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड से हमें क्या पता चला कि क्रिमिनल का जो मेन सब्जेक्ट है वो तो होम के पास है। क्रिमिनल और कहीं पे देखने को मिलेगा ही नहीं। क्रिमिनल जो है वो आपका लीगल अफेयर्स में नहीं है कहीं पर भी। ओके, सो केवल दो ही जगह पर क्रिमिनल है। एक तो आपके पास होम अफेयर्स, जिसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर 6 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से कि पहला डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जिसका कि सब्जेक्ट आपने अभी पीछे देखा ही है, क्रिमिनल। यू कैन इजीली रिलेट टू दैट कि भाई जो क्रिमिनल है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर हो गया, तो दैट इज वाई इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, उसके अलावा बाकी के 5 डिपार्टमेंट्स ये रहे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कितने डिपार्टमेंट है, तो 6 डिपार्टमेंट्स हैं। फाइन। इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर है। Then there is Department of Home, Department of Jammu Kashmir and Ladakh Affairs, and Department of Border Management. These 6 are departments under Ministry of Home Affairs. So आपका नेक्स्ट यूनिक वर्ड है कैलेमिटी या कैलेमिटीज, जिसका कि मतलब होता है आपदा। फाइन, कोई प्रॉब्लम। अब किस तरह की प्रॉब्लम है उससे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री का है। सबसे पहले है इंडियन पीपल नेचुरल कैलेमिटी ट्रस्ट। इसको यूनिक वर्ड को पकड़ो भाई। नेचुरल कैलेमिटी आएगी अगर, जैसे नेचुरल कैलेमिटी जैसे बाढ़ आ गई है ना, हेल स्टॉर्म आ गया, तो उससे क्या खराब होगा? उससे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ेगा। तो इंडियन पीपल नेचुरल कैलेमिटी ट्रस्ट, ये आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के पास। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ सेंटर शेयर ऑफ स्टेट कैलेमिटीज रिलीफ फंड्स। फंड की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, असिस्टेंस फ्रॉम नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड। फिर से फंड की बात हो रही है, यानी पैसों की बात हो रही है। कैलेमिटी से रिलेटेड जो फंड्स हैं उसके अंदर पैसों की बात हो रही है, तो दैट इज वाई ये आपका सब्जेक्ट हुआ एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट, मैटर रिलेटेड टू एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स यानी बीमारी, है ना। प्रॉब्लम कनेक्टेड विद सप्लाई ऑफ मेडिसिन, इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये पढ़ के पता चल रहा है कि सीधा सीधा हेल्थ से रिलेट कर रहा है। फाइन। तो एपिडेमिक से रिलेटेड जो मैटर हुआ कैलेमिटीज का, वो हेल्थ के पास आ गया। टेक्निकल सपोर्ट फॉर डीलिंग विद एपिडेमिक्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज, तो इसमें एपिडेमिक को पकड़ोगे क्योंकि वो होती है बीमारी, और बीमारी वाला जो सब्जेक्ट होगा वो तो हेल्थ के पास जाएगा। नेक्स्ट, नेचुरल कैलेमिटी के अंदर अगर रिलीफ मेजर देना पड़ रहा है, यानी नेचुरल कैलेमिटी में कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है जिसकी वजह से लोगों के घर टूट गए हैं या फिर डेथ हो गई है, तो ये रिलीफ मेजर्स हैं। ठीक है, तो रिलीफ मेजर किसके पास जाएगा? होम अफेयर्स के पास। अब ये देखो, मैटर्स रिलेटेड टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लोगों की डेथ हो गई है, लोगों की जान चली गई है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू ऑल नेचुरल एंड मैनमेड कैलेमिटीज अदर देन ड्रॉट और एपिडेमिक। अदर देन ड्रॉट और एपिडेमिक है। देखो, ड्रॉट आएगा तो यानी सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने से सबसे पहले फसल खराब होगी, सबसे पहले फसलों पे फर्क पड़ेगा, तो इसलिए ड्रॉट वाली जो कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी है, उसको कौन डील करेगा? उसको एग्रीकल्चर डील करेगा। और एपिडेमिक्स वाली अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि एपिडेमिक्स वाली जो कैलेमिटी है वो तो हेल्थ डील करेगा। फाइन। नेक्स्ट, मैटर्स रिलेटिंग टू फिश स्टॉक, लॉस ऑफ फिश स्टॉक, एंड मैटर्स रिलेटेड टू लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो AOBR का पार्ट 1 है उसके अंदर लाइफ स्टॉक से रिलेटेड
सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो एनिमल हस्बेंड्री के पास थे, और फिश स्टॉक से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स फिशरीज के पास थे। तो दैट इज वाई नेचुरल कैलामिटी से अगर फिश स्टॉक पे फर्क पड़ता है तो वो फिशरीज का, और लाइफ स्टॉक पे फर्क पड़ता है तो वो एनिमल हस्बेंड्री का। इस स्लाइड के अंदर मैंने इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर कितने कितने डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं वो बताए हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। फिशरीज फिश स्टॉक के लिए, एनिमल हस्बेंड्री लाइफ स्टॉक के लिए। तो ये जो दोनों ही डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ये भी पता होना चाहिए। ये मेरी पिछली वीडियो की एक स्लाइड है जहां पर मैंने ये शो किया है कि लाइफ स्टॉक से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट्स कंटेनिंग लाइफ स्टॉक वो किसके पास है, एनिमल हस्बेंड्री के पास है, एक्सेप्ट फॉर ओनली वन सब्जेक्ट विच इज कंडक्टिंग नेशन वाइड सैंपल सर्वे। भाई सैंपल सर्वे करना किसका काम है, किसी भी तरीके का डेटा इकट्ठा करना सर्वे करके, तो वो किसका काम है, वो मोस्पी का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, सो द नेक्स्ट यूनिक वर्ड इज कस्टम्स। भाई कस्टम किससे रिलेटेड है, कस्टम जो है वो ट्रेड से रिलेटेड है। जब भी कोई सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो कस्टम से रिलेट कर रहा है, कस्टम ड्यूटी लगती है उसके ऊपर। तो ये किसका सब्जेक्ट लग रहा है, मोस्ट क्लोजली ये मैं रेवेन्यू का सब्जेक्ट लग रहा है। रेवेन्यू कहाँ पर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है ना। तो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है कस्टम से रिलेटेड, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कस्टम्स, चाहे वो सी, एयर या लैंड, कैसे भी बाउंड्री क्रॉस हुई हो, इंटरनेशनल बाउंड्री कैसे भी क्रॉस हुई हो, अगर कस्टम से रिलेटेड मैटर है, कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल, कस्टम नॉमेनक्लेचर, एक्सपोर्ट्स अंडर कस्टम एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टम टैरिफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, देन कस्टम डिपार्टमेंट, या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल इससे रिलेटेड। तो ये मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है कस्टम से रिलेटेड वो सारा रेवेन्यू के पास है, एक्सेप्ट फॉर दिस इंटरनेशनल कस्टम टैरिफ ब्यूरो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज बता देती हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमर्स का है। कॉमर्स का जब एओबीआर देखोगे तो उसके अंदर देखोगे कि कॉमर्स के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, स्टेट ट्रेडिंग है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट का पार्ट है। तो इसको इससे रिलेट कर सकते हो कि इंटरनेशनल कस्टम टैरिफ ब्यूरो जो है वो कॉमर्स के पास दिया हुआ है, वो रेवेन्यू के पास नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ ब्रिंगिंग इनटू इंडिया ऑफ अनडिजायरेबल लिटरेचर। ठीक है, तो ये क्या है, अनडिजायरेबल लिटरेचर, जो कि लिटरेचर नहीं आनी चाहिए, इट्स प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन कौन करेगा, वो होम अफेयर्स करेगा। अब क्योंकि सिक्योरिटी का मैटर है, अनडिजायरेबल लिटरेचर आनी नहीं चाहिए हमारे कंट्री के अंदर, इसकी प्रिवेंशन करने के लिए जब होम अफेयर्स के पास सब्जेक्ट है तो होम अफेयर के कौन से डिपार्टमेंट के पास रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, बाकी के 6 डिपार्टमेंट मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे, एक बार इसको रीड जरूर करना सो दैट यू विल लर्न दैट। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, देन ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, J&K एंड लद्दाख अफेयर्स एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। यहाँ पर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और DPIIT। ठीक है, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर भी 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। भाई देखो नेक्स्ट यूनिक वर्ड है सॉइल। सॉइल को सुन के क्या लगता है कि किसका सब्जेक्ट होगा, भाई सॉइल में क्रॉप्स उगती है ना, तो फिर एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट होगा ना मेनली, पहली चीज। और दूसरी बात, सॉइल के लिए वाटर भी बहुत जरूरी है, प्लांट्स के उगने के लिए, क्रॉप्स के उगने के लिए, इसलिए या तो वो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है या फिर वो वाटर रिसोर्सेज का सब्जेक्ट है। तो लेट अस सी, एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या आ रहा है, सॉइल सर्वे, सॉइल का सर्वे, देन फाइनेंशियल असिस्टेंस रिलेटेड टू स्टेट सॉइल कंजर्वेशन स्कीम, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का सब्जेक्ट। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे या फिर सॉइल मैपिंग। पहली बात तो ये सारा जो सॉइल का सब्जेक्ट है वो सब एग्रीकल्चर के पास है, उसके अंदर थोड़ा बाइफर्केशन इन्होंने किया हुआ है कि सॉइल मैपिंग जो है वो एग्रीकल्चर रिसर्च के पास है, और जो नॉर्मल सॉइल सर्वे या फिर स्टेट सॉइल कंजर्वेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के पास है। नेक्स्ट वाटर रिसोर्सेज के पास क्या बचा, केवल एक सब्जेक्ट है सॉइल से रिलेटेड, बाकी सारा सॉइल एग्रीकल्चर के पास है, सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये,
सेंट्रल सॉइल मटेरियल रिसर्च है तो रिसर्च समझ के तुम एग्रीकल्चर रिसर्च मत लगाना, वाटर रिसोर्स के पास भी क्योंकि एक सब्जेक्ट है तो उसको आपको याद करना है कि सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि खाली सॉइल तो एग्रीकल्चर के पास है, लेकिन यहाँ पे सॉइल के साथ और मटेरियल भी है, वो मटेरियल हम समझ लेते हैं कि वो मटेरियल वाटर होगा, तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वाटर रिसोर्सेज के पास है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखो फॉरेस्ट। यहाँ पर मैंने राइट साइड में आप देख रहे हो व्हाइट कलर में जो है ये एओबीआर का ही एक कटआउट लगाया है। पूरा फॉरेस्ट जो है वो इसमें हाईलाइट हुआ हुआ है, और जो फॉरेस्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा, वो ऑफकोर्स इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट है। तो सारा का सारा फॉरेस्ट जो है वो आंख बंद करके इन्वायरमेंट के पास है, ऑल सब्जेक्ट कंटेनिंग फॉरेस्ट, ठीक है, रिलेट्स टू इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है सिर्फ, अब वो एक्सेप्शंस करनी है। फर्स्ट है ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो फॉरेस्ट तो आ रहा है लेकिन साथ में एग्रो भी आ रहा है, तो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, तो इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री तो गया एग्रीकल्चर के पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या लिखा है, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एग्रो फॉरेस्ट्री एक्सेप्ट रिसर्च। भाई रिसर्च करनी है तो कौन करेगा, रिसर्च करने के लिए एग्रीकल्चर ने अपना एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो रिसर्च करेगा ये वाला डिपार्टमेंट। नेक्स्ट all matters including legislation relating to the rights of forest dwelling scheduled tribes। अब क्योंकि यहाँ पे scheduled tribe आ गया तो फिर वो important हो गया है ना, on forest land, forest land पे जो scheduled tribes की dwelling है उससे related जो भी matter है वो तो tribal affair देखेगा, क्योंकि tribes are important। इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर tribe जो है वो यूनिक वर्ड है, तो इसलिए ट्राइबल के पास चला गया। तो फॉरेस्ट तो सारा एनवायरमेंट फॉरेस्ट पे गया। अब लास्ट देखो ऑल सब्जेक्ट्स कंटेनिंग नॉन फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट है वो तो एनवायरमेंट फॉरेस्ट के पास गया ना, अब जो नॉन फॉरेस्ट है वो लैंड रिसोर्सेज के पास जाएगा। हमने लैंड रिसोर्सेज का करा था वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, और वहां पर भी आया था कि नॉन फॉरेस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो लैंड रिसोर्सेज के पास है, जो कि रूरल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर देखो दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज और डीडब्ल्यूएस। डीडब्ल्यूएस बोले तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये दोनों जल शक्ति के हैं। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का लैंड रिसोर्सेज हम कई बार देख चुके हैं, है ना, जिसमें कि नॉन फॉरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, यानी इसके पास भी दो ही डिपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट तीन वर्ड्स, ऑल सब्जेक्ट्स कंटेनिंग टीचर। टीचर कहाँ होती है, टीचर स्कूल में होती है, और टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो पूरे एओबीआर के अंदर टीचर सिर्फ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, तो इसको तो बहुत ईजी हो गया लर्न करना। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन कैसे होती है, टेक्नोलॉजी यूज करके आप इनोवेशन ला सकते हो, तो इनोवेशन वैसे भी टेक्निकल टर्म है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के पास है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इनोवेशन पूरे एओबीआर में साइंस टेक के अलावा कहीं है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये भी हमने करा था एओबीआर 1 के अंदर। बट इम्यूनोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक सा वर्ड लग रहा है ना, मैंने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो तुमने अपने 10th 11th 12th में साइंस में कभी पढ़े होंगे, तो उसमें से एक वर्ड है इम्यूनोलॉजी। इसके अलावा जीनोम, ब्रेन रिसर्च, ये सारी चीज़ें, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के पास है। और ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये साइंस एंड टेक के अंडर है, ठीक है। साइंस टेक में तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स, दिस मस्ट बी लर्न। तो नेक्स्ट यूनिक वर्ड है थर्मल। थर्मल पूरे एओबीआर के अंदर सिर्फ पावर में मिलेगा, है ना, जियो थर्मल एनर्जी या थर्मल पावर स्टेशन, कुछ भी इस तरीके का थर्मल है तो वो दैट मीन्स पावर का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट यूनिक वर्ड देखो सॉल्ट या सीमेंट। यहाँ मैंने कॉर्नर में डीपीआईआईटी के कुछ सब्जेक्ट्स पेस्ट किए हैं, रॉ फिल्म्स, हार्डबोर्ड, पेपर न्यूज प्रिंट, टायर ट्यूब, सॉल्ट, सीमेंट, है ना। तो ये जो सिंगल वर्ड सब्जेक्ट्स है, मैक्सिमम सिंगल वर्ड सब्जेक्ट जो है वो एओबीआर के अंदर डीपीआईआईटी के पास ही है, और एक तरीके से ये रॉ मटेरियल टाइप सब्जेक्ट लग रहे हैं, है ना। रॉ फिल्म्स, टायर ट्यूब, सॉल्ट, सीमेंट, है ना, छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो जब ये सिंगल चीजें यानी सिंगुलर में लिखे हुए हैं तब तो वो डीपीआईटी के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, फाइन। और जब इसकी इंडस्ट्री लग गई, जब इसकी मशीनरी लग गई या लिमिटेड कंपनी बन गई है, तो वो फिर हैवी इंडस्ट्री के पास है,
ठीक है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, सांबर सॉल्ट लिमिटेड, दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जितनी भी लिमिटेड कंपनीज बन गई इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड, सॉल्ट और सीमेंट से रिलेटेड जब लिमिटेड कंपनी बन गई तो वो हैवी इंडस्ट्री के पास है, और अगर वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है तो वो डीपीआईआईटी के पास। नेक्स्ट यूनिक वर्ड है इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी अगर तो लिमिटेड है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अगर तो लिमिटेड है तो वो तुम्हारा हैवी इंडस्ट्री के पास ही है। नेक्स्ट देखो इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे एमीटर हो गया, है ना, छोटी सी चीज है, इसको निमोनिक से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे से होते हैं, तो छोटे मतलब एमएसएमई, एस बोले तो स्मॉल, छोटे मतलब स्मॉल और स्मॉल का मतलब एमएसएमई। फाइन। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बैंकिंग का वर्ड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट इज अ वर्ड ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग वाला कहाँ पर जाएगा? डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि फाइनेंस के अंडर है। फाइनेंस के अंडर देखो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा और भी 5 डिपार्टमेंट है, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीएफएस, और सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस का डिपार्टमेंट है। तो दीज आर 6 डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये याद रखना है। नेक्स्ट यूनिक वर्ड है डिवीजन। देखो किस किस तरह की डिवीजन है। डिवीजन जिस तरह की है वो उसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पास है। पहले देखो फोटो डिवीजन, फिल्म, पब्लिकेशन, सॉन्ग, ड्रामा। ये चारों को पढ़ के तो पता चल ही रहा है कि वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है। ये जो 5वां है वो रटना है। रिसर्च, रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिवीजन, इसको देख के तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है, बट अब इसको लर्न करना है तो करना है। फाइन। नेक्स्ट स्टाफ ट्रेनिंग डिवीजन। स्टाफ लेबर को मान सकते हो, तो वो लेबर का है, स्टाफ ट्रेनिंग डिवीजन। नेक्स्ट है डिसेमिनेशन ऑफ डेटा, ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन लिखा ही हुआ है, तो दैट मीन्स फिर तो स्टैटिस्टिक्स का ही सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्वेश्चन हम पिछले एमसीक्यू के वीडियो के अंदर कर चुके हैं कि सीबीआई जो है वो किसके अंडर है, वो डीओपीटी के अंडर है, ठीक है। इसके अलावा जो डिविजन्स हैं, द दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग लीगल डिवीजन, टेक्निकल डिवीजन, पॉलिसी डिवीजन, ये अलग से तो नहीं आएगा कि टेक्निकल डिवीजन क्या है, बट अगर ये कंप्लीशन में आता है तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस कि ये जो है वो डीओपीटी के पास है। नेक्स्ट डीओपीटी जो है वो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। ये जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, एक तो डीओपीटी, इसके अलावा डीएआरपीजी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, डीएआरपीजी, और इसके अलावा है पीएनपीडब्ल्यू, पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। 3 डिपार्टमेंट है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। के अंदर कितने डिपार्टमेंट है? तो इसके अंदर भी 3 डिपार्टमेंट्स है। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स, यहीं से पता चल रहा है, एक तो केमिकल हो गया और एक फर्टिलाइजर हो गया। इसके अलावा एक फार्मास्यूटिकल्स, ये भी तीसरा डिपार्टमेंट है और ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर है। रोड। रोड जो है वो सुन के क्या लग रहा है कि वो किसका सब्जेक्ट होगा? बेसिकली तो वो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं रोड से रिलेटेड वो है तो आरटीएच के पास, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के पास। लेकिन डोनर के पास भी अलग से सब्जेक्ट दिख रहे हैं। तो डोनर के पास कौन सी रोड का सब्जेक्ट होगा? जो रोड नॉर्थ ईस्ट में बनी है। तो डोनर को आइडेंटिफाई करना तो बहुत ईजी है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न से रिलेटेड है तो वही डोनर के पास है वो, है ना। रोड अगर नॉर्मल रोड बना रहे हैं, है ना, इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, या फिर कोऑर्डिनेशन रिसर्च पर्टेनिंग टू रोड वर्क्स, रोड्स अदर देन नेशनल हाईवेज इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे देखो रोड्स फाइनेंस इन होल और इन पार्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन दोज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली तो डोनर के पास है ही है। इसके अलावा द रूल ऑफ रोड ऑन वाटरवेज। अब क्योंकि यहाँ पे वाटरवेज लिख दिया उसने तो फिर ये वाटर से रिलेटेड यानी शिपिंग के पास जाएगा। वाटरवेज क्या? ओशियन का रूट हो गया, सी रूट हो गया, तो वो जो वाटरवेज है उससे रिलेटेड अगर रूल ऑफ रोड है तो वो शिपिंग के पास है। अब ये हो गया फंड। पीछे भी जब फंड आया था तो वो एक्सपेंडिचर का सब्जेक्ट था। अब ये फंड है तो इसका मतलब फाइनेंस के ही किसी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट होगा। तो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, तो जो फंड क्योंकि पैसों की बात है तो वो फाइनेंस के पास जाएगा, वो भी किसके पास? इकोनॉमिक अफेयर्स के पास है। अब आ जाओ तुम डिफेंस के पास।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफेंस के पास है, चाहे उसका डेवलपमेंट बोर्ड है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन दैट इज विद डिफेंस। अब बचा एक होम अफेयर्स। होम अफेयर्स के अंदर हमने जो डिपार्टमेंट्स करे थे, 6 डिपार्टमेंट्स थे, उसके अंदर लास्ट डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, है ना। तो ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी एक रोड नाम का सब्जेक्ट आ रहा है, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, फेंसिंग, फ्लड, लाइटिंग ऑफ बॉर्डर्स। अब क्योंकि बॉर्डर से रिलेटेड रोड की बात कर रहे हैं, तो फिर वो होम अफेयर्स के बॉर्डर मैनेजमेंट के पास जाएगा। बट ये है इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि बॉर्डर की बात है तो भाई बॉर्डर के ऊपर आर्मी भी होगी, तो इसलिए डिफेंस को भी कंसल्ट करना पड़ेगा या कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा डिफेंस के साथ। और क्योंकि बॉर्डर की बात है तो इंटरनेशनल बात हो रही है, कंट्री चेंज हो जाती है, तो फिर इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है नेचुरल। नेचुरल से रिलेटेड हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। पहली बात तो ये नेचुरल कैलामिटी ट्रस्ट, कैलामिटी के अंदर हम इसको कवर कर चुके हैं ऑलरेडी कि नेचुरल कैलामिटी का मतलब क्रॉप खराब हो जाएगी, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, तो इससे क्रॉप्स पे फर्क पड़ेगा, तो इसलिए नेचुरल कैलामिटी जो ट्रस्ट है वो तो एग्रीकल्चर के पास चला गया। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये भी हम पहले कर चुके हैं कि सारे म्यूजियम जो है वो कल्चर के पास है, लेकिन ये वाला जो म्यूजियम है वो इन्वायरमेंट के पास है क्योंकि नेचुरल से रिलेटेड है, क्योंकि इन्वायरमेंट में नेचर होता है, इसलिए नेचुरल हिस्ट्री वाला जो म्यूजियम है वो इन्वायरमेंट के पास है। इसके अलावा सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली ऑफ फॉरेस्ट, मैंने ये भी पहले बता दिया है वीडियो के अंदर कि फॉरेस्ट से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के पास है, एक्सेप्शन हम वहां पे कर चुके हैं। नेक्स्ट, ऑल सब्जेक्ट्स कंटेनिंग नेचुरल गैस, भाई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है उसके नाम में नेचुरल गैस आ रहा है, तो जितने भी नेचुरल गैस से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे वो इसी के पास है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। एक लास्ट देखो, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास है। नेचुरल रिसोर्स पढ़ के जरूर लग रहा है कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का हो सकता है, लेकिन ये नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई स्पेस से देखेंगे तो पता चलेगा कि नेचुरल रिसोर्स को कैसे कैसे मैनेज करना है, कि भाई कौन सा नेचुरल रिसोर्स कहाँ पर है और कैसे कैसे मैनेज करना है। ये इट्स जस्ट अ निमोनिक, ओके। तो नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम स्पेस के पास है। नेक्स्ट यूनिक वर्ड है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर को सुन के हमारे माइंड में सबसे पहले आईएनबी आता है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज़ होती है और न्यूज़ जो है वो आईएनबी का सब्जेक्ट है। तो एलोकेशन ऑफ न्यूज प्रिंट टू न्यूज़पेपर, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट रिलेटिंग टू न्यूज़पेपर्स ओनली। तो ये तो हो गया तुम्हारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास। इसके अलावा आप देखते हैं स्टार्टिंग में द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ये भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लाइब्रेरी के जितने सब्जेक्ट हैं वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो कल्चर के पास है। लाइब्रेरी का जो सब्जेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू कल्चर, तो इसलिए इसके अंदर जो लाइब्रेरी है वो कीवर्ड को पकड़ोगे और फिर इसलिए ये कल्चर है। डिलीवरी ऑफ बुक्स, यहाँ पे सिर्फ न्यूज़पेपर की बात नहीं हो रही, जहाँ पर भी सिर्फ न्यूज़पेपर की बात हो रही है वो तो आई.एंड.बी के पास है, लेकिन यहाँ पर बुक्स भी है साथ में, बुक्स का मतलब लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से कनेक्ट करोगे कि वो कल्चर के पास जाएगा। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये जो है सब्जेक्ट वो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के होम डिपार्टमेंट के पास है। दिस यू हैव टू मेमोराइज, न्यूज़पेपर बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। देखो न्यूज़पेपर एंड खाली न्यूज़पेपर तो आई.एंड.बी के पास, न्यूज़पेपर के साथ बुक भी ऐड हो गई तो वो कल्चर, न्यूज़पेपर के साथ बुक भी ऐड हो गई और प्रिंटिंग प्रेस भी ऐड हो गई है तो वो होम अफेयर के पास है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज, यहाँ पर आ रहा है कंडीशन ऑफ सर्विस, है ना। तो कंडीशंस ऑफ सर्विस जो है अब वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, तो इसलिए वो लेबर के पास है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिक वर्ड इज पेपर। प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ करेंसी नोट पेपर, करेंसी नोट पैसों की बात कर रहे हैं हम, तो हम फाइनेंस के पास पहुंच जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस एंड सिक्योरिटी पेपर मिल्स एंड मिंट्स, सब पैसों की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये सारी पैसों की बात है, तो आ गया तुम्हारा फाइनेंस, नोट छपने की बात हो रही है ना, तो वो फाइनेंस के पास जाएगा। अब मैंने बताया था पीछे कि जो भी नॉर्मल मटेरियल है जैसे रॉ फिल्म हो गया, सीमेंट, सॉल्ट, तो जो मेनली रॉ मटेरियल है वो तो तुम्हारा डीपीआईटी के पास था, लेकिन जब उसकी लिमिटेड कंपनी बन गई
तो वो हैवी इंडस्ट्री के पास। सिमिलरली जो पेपर है, पेपर जो सब्जेक्ट है वो डीपीआईटी के पास है। ये देखो नीचे पेपर एंड न्यूज प्रिंट, ठीक है, तो ये तो है डीपीआईटी के पास। लेकिन जब इसकी लिमिटेड कंपनी बन गई तो जैसे सॉल्ट और सीमेंट के साथ हुआ था, वही सेम पेपर का कॉन्सेप्ट है। डीपीआईटी के और दूसरे सब्जेक्ट थे सॉल्ट एंड सीमेंट, ठीक है, और जब लिमिटेड कंपनी बन गई तो वो हैवी इंडस्ट्री के पास है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ पेपर्स इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड बात है। रूल्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ पेपर्स इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये आ गया तुम्हारे होम अफेयर्स के पास। ये सब्जेक्ट है होम अफेयर्स का, और किसी पे तो ये फिट भी नहीं बैठता। नेक्स्ट यूनिक वर्ड है तुम्हारा पब्लिसिटी। इसको देख के भी क्या लग रहा है माइंड में? सबसे पहला माइंड में जो वर्ड आएगा वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। पब्लिसिटी से तो पब्लिसिटी क्या है? न्यूज से रिलेटेड हो गई ना, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तो सारा जो पब्लिसिटी है वो तो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन आई&बी के पास है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इसके अलावा पब्लिसिटी कैसे करोगे? मेमोराइज है। हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मैंने अभी पीछे बताया ना। होम अफेयर के जो छह डिपार्टमेंट्स थे उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इस चीज की पब्लिसिटी करनी है तो वो इसी के पास जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, एक्सटर्नल पब्लिसिटी। एक्सटर्नल को एक्सटर्नल से लिंक कर सकते हैं, एक्सटर्नल पब्लिसिटी इंक्लूडिंग सच पब्लिसिटी कंसर्निंग ओवरसीज। ओवरसीज से भी ये हिंट मिल जाएगा कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स के पास है। फाइन। तो नेक्स्ट यूनिक वर्ड है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग इतना कॉमन वर्ड है तो ये एओबीआर में कई जगह पर है, ठीक है। अगली जो 5-6 स्लाइड्स है वो सिर्फ ट्रेनिंग पर ही बेस्ड है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके की ट्रेनिंग है वो उसी मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट बनेगा। फर्स्ट देखो, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। यहाँ से पता चल रहा है कि ये एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। पता होगा कि एक्सटेंशन फार्मिंग भी होती है, एक्सटेंशन एग्रीकल्चर होता है ना। तो इसलिए ये आपका एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में देखो ट्रेनिंग आ रहा है, एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्लियरली पता चल रहा है कि ये तो आयुष का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंक्लूडिंग ब्ला 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 ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो फिर ये हो गया फार्मास्यूटिकल का सब्जेक्ट। इसके बाद है जो ट्रेनिंग होती है इन सर्विसेज के अंदर, इंडियन ट्रेड सर्विस, सप्लाई सर्विस और इंस्पेक्शन सर्विस। ये तीनों सर्विसेज जो है वो कॉमर्स का पार्ट है, और जो भी इसके कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। ट्रेड, सप्लाई एंड इंस्पेक्शन, ऑल दीज थ्री सर्विसेज आर अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन लीगल मेट्रोलॉजी। अभी इसको पढ़ के कहीं से नहीं पता चल रहा कि ये कंज्यूमर अफेयर का सब्जेक्ट है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। इसको पढ़ के नहीं बता पा रहे हैं कि एक कंज्यूमर अफेयर का सब्जेक्ट होगा, तो दिस हैज टू बी लर्न। लीगल मीटरोलॉजी, है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो मीटर, हम मीटर में, कंज्यूमर जो है वो मीटर में चीजें परचेज करता है ना, 1 मीटर 2 मीटर, तो इसको यहाँ से याद कर सकते हो, लीगल मीटरोलॉजी। फाइन। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो मैं कोऑपरेटिव पे इतना प्रेशर दे रही हूँ तो फिर ये कोऑपरेशन का सब्जेक्ट है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो कल्चरल रिसर्च होगी तो वो कल्चर का ही पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है promoting jointness in procurement, training, staffing for the services through joint planning and integration of their requirements। देख के तो पता नहीं चल रहा कि ये डिफेंस का सब्जेक्ट है, बट कभी देखा होगा कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज के साथ होती हैं, इंडिया की भी होती है या अदरवाइज कंट्रीज भी अपने आपस में करती हैं जॉइंट एक्सरसाइजेज, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग फॉर सर्विसेज थ्रू ज्वाइंट प्लानिंग। इसको यहाँ से थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि ज्वाइंट जो एक्सरसाइजेज होती है जैसे डिफेंस की, और डिफेंस के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के पास है। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन से दो डिपार्टमेंट है? एक तो कंज्यूमर अफेयर्स का है और दूसरा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, दो डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर कौन से दो डिपार्टमेंट आते हैं? स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी या फिर हायर एजुकेशन, दो डिपार्टमेंट्स। अब देखो आगे, अभी पीछे हमने डिफेंस से रिलेटेड एक ट्रेनिंग वाला सब्जेक्ट किया है ना, नेक्स्ट सब्जेक्ट भी डिफेंस का ही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है।
पूरा सब्जेक्ट देखो, फाइनेंशियल एंड अदर मटेरियल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन वट एवर फॉर स्टडी एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट बियर ऑन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी को पकड़ोगे। स्टडी एंड फॉर ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस टेक दैट बियर ऑन नेशनल सिक्योरिटी। फाइन, तो ये इसलिए नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो ये डिफेंस का सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट अब देखो, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर कितने सारे ट्रेनिंग वाले वर्ड्स आ रहे हैं। इन्वायरमेंट यहीं से पकड़ लो, ये तो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट हो गया। इन्वायरमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ, ये भी इन्वायरमेंट का ही सब्जेक्ट था। ठीक है, वैसे तो ये दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग बीच में आ रहा है ट्रेनिंग, बट स्टिल इससे एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल अप्लाइड रिसर्च ट्रेनिंग इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन इन फॉरेस्ट्री। अभी हमने देखा कि फॉरेस्ट्री वाले सारे सब्जेक्ट इन्वायरमेंट के ही पास है। नेक्स्ट इंडियन प्लाईवुड, ये तो हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम पिछली वीडियो में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीट भी होंगी जिससे कि वो रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लाईवुड मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो प्लाईवुड है वो अदरवाइज तो DPIIT का सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन उसका रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो एनवायरमेंट का है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू इम्पार्ट वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर अब्रॉड। अब्रॉड की स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट है, भाई अब्रॉड की स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो अब्रॉड से पकड़ के यहाँ पे हम इसको एक्सटर्नल अफेयर्स में डाल देंगे। नेक्स्ट है फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग तो भाई एक्सटर्नल के पास ही होगा। ये जो ऊपर वाला सब्जेक्ट है, अब क्योंकि ये स्किल्ड मैन पावर की बात हो रही है, ये जो मैन पावर की बात है वो लेबर से भी रिलेटेड है, तो इसलिए इसके अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस का, उसके अंदर लेबर मिनिस्ट्री का भी कंकरेंस चाहिए होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है काउंसलिंग ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन इन CPSU अंडर VRS, ये हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो CPSU से रिलेटेड ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं एम्प्लॉयज का, यहाँ पे CPSU को पकड़ के इसको फाइनेंस DP के पास पहुंचा देना है। नेक्स्ट देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिश स्टॉक। फिश स्टॉक है और बीच में ट्रेनिंग भी आ रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे तो फिश स्टॉक पकड़ के हमने फिशरीज लगा देना है ना। इसके बाद है अब हेल्थ फैमिली वेलफेयर के पास, देखो क्या क्या चीजें हैं। लेप्रोसी एक डिजीज का नाम है, तो लेप्रोसी और कहीं है ही नहीं, वो हेल्थ के पास ही है, अब चाहे उसमें ट्रेनिंग है चाहे कुछ भी है। नेक्स्ट देखो, फेलोशिप फॉर ट्रेनिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड वेरियस मेडिकल एंड हेल्थ सब्जेक्ट, मेडिकल और हेल्थ से पता चल रहा है हेल्थ के पास आई है। फिर फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी कहाँ कराते हो, हॉस्पिटल्स में कराते हो, है ना, तो वो भी हेल्थ का सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, हायर ट्रेनिंग अब्रॉड इन मेडिकल एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, अभी हमने ऊपर यही करा है, मेडिकल और हेल्थ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, तो ये भी मेडिकल और अलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग है, ये भी तुम्हारा हेल्थ के पास हो गया। और फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर। वेरी इजी, फैमिली वेलफेयर तो इसके मिनिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर ही आ रहा है, तो वो इसी के पास जाएगा। तो कीवर्ड्स को पकड़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखो, एडवांस ट्रेनिंग इन रिसर्च एरियाज, अब यहाँ पे रिसर्च एरिया आ गए, है तो हेल्थ के पास ही, लेकिन हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट के पास है। हेल्थ के पास है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिन लिखा है, इसके अंदर हेल्थ लिखा है। ठीक है, और रिसर्च वाले डिपार्टमेंट के पास है, वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसने बोला है ट्रेनिंग इन रिसर्च एरियाज। फाइन, अब देखो इसके बाद क्या है, होम अफेयर्स के अंदर किस तरीके की ट्रेनिंग्स है। IPS की ट्रेनिंग, ठीक है, या फिर फॉरेन पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग। पुलिस वर्ड पकड़ सकते हो यहाँ से, है ना, नेशनल पुलिस एकेडमी, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल, अब इस तरीके के स्कूल एजुकेशन के पास तो होंगे नहीं। पुलिस से रिलेटेड है, डिटेक्टिव से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ट्रेनिंग ऑफ फॉरेन पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेन ट्रेनिंग ऑफ IPS, तो क्लियर कट ये होम अफेयर्स का सब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, एजुकेशन के पास क्या है, टीचर्स ट्रेनिंग, मैंने बताया था टीचर जो वर्ड है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अलावा और कहीं पर है ही नहीं, तो दैट इज वाई ये तो हो गया हमारा एजुकेशन का सब्जेक्ट। एजुकेशन में भी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है। ठीक है, फिर NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
तो ये तो एजुकेशन के पास है, तो पता ही है हमें। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। सीधा सीधा एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट लग ही रहा है, बस ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के पास है, ठीक है। इंजीनियरिंग का कॉलेज में पढ़ते हो ना, और कॉलेज किसका सब्जेक्ट है, एजुकेशन का ही सब्जेक्ट है, एजुकेशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट अब रेफरेंस, रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिवीजन, ये भी हमने पीछे भी करा है जब हमने डिवीजन वाला वर्ड करा था, है ना। तो उसके अंदर ये देख के तो पता नहीं चल रहा है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, बट वहां पर भी उसको लर्न ही करना है और यहाँ पर भी उसको लर्न ही करना है। रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिवीजन ये पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास है, ठीक है। रेफरेंस हम किसी का लेते हैं, तो हम किसी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, इसको निमोनिक से कर लो। रेफरेंस किसी से हम मांग रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए मांगते हैं, किसी चीज को रेफर कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेफरेंस वाला जो हो गया ये रिसर्च रेफरेंस ट्रेनिंग डिवीजन I&B का हो गया। नेक्स्ट आ जाओ स्टाफ ट्रेनिंग डिवीजन, ये भी हम डिवीजन वाले यूनिक वर्ड के अंदर कर चुके हैं कि ये लेबर के पास है। इसके अलावा जब हम म्यूजियम वाला कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, AOBR का जो पार्ट 1 वाला वीडियो है मेरा, उसके अंदर जब हम कर रहे थे तो रीजनल म्यूजियम ऑफ सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर आया था। जो कल्चर से रिलेटेड म्यूजियम है वो तो कल्चर के पास हो गए, आर्ट से रिलेटेड म्यूजियम है आर्ट्स एंटिक्विटीज। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम फॉर नेचुरल हिस्ट्री, वो नेचुरल हिस्ट्री से रिलेटेड है तो एनवायरमेंट के पास हो गया। फिर है सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर, किसकी सेफ्टी किसकी हेल्थ किसका वेलफेयर, लेबर का, तो ये लेबर के पास है। और फिर यहाँ पर है स्टाफ ट्रेनिंग डिवीजन, लेबर को ट्रेनिंग की भी तो जरूरत होती है, लेबर को स्टाफ भी बोल सकते हैं, तो स्टाफ ट्रेनिंग डिवीजन भी जो है वो लेबर के पास है। नेक्स्ट आ जाओ रिक्रूटमेंट पोस्टिंग ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर्स। तो यहाँ से तो लेबर से क्लियर कट पता ही चल रहा है कि ये लेबर का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट MSME, वेरी इजी, स्मॉल पहले आ रहा है तो MSME के अंदर क्योंकि S स्टैंड्स फॉर स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। तो स्मॉल पहले आ रहा है, चाहे एंटरप्रेन्योर बाद में आ भी रहा है, बट स्मॉल पहले आ रहा है और उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो हो गया MSME। नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, अगेन स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी चीज, छोटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिर से MSME। और नेक्स्ट हो गया टूल रूम्स एंड ट्रेनिंग सेंटर ऑपरेटेड थ्रू स्मॉल इंडस्ट्री। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जहां पर भी आ रही है वो सब MSME का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ MSME की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी यहाँ पर पेश किए हैं, सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। ये वाली चीज़ हम कर चुके हैं, इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट वाला वर्ड जब हम कर रहे थे तो हमने ये भी करा था, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, छोटे मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब MSME। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ट्रेनिंग सेंटर, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर आगरा का और मेरठ का, और फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर, है ना, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर, फ्रेग्रेंस किसकी होती है, परफ्यूम्स, छोटी सी चीज़ है ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स या फिर सेंटर्स है, डेवलपमेंट सेंटर्स है, वो सब MSME के अंडर है। इसके बाद जो ट्रेनिंग का जो मेन सब्जेक्ट है, ये एज अ मेन सब्जेक्ट वो DOPT के पास है, ठीक है। तो ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज की जितनी भी ट्रेनिंग पॉलिसीज हैं, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ये लबासना हो गया, IAS की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सारे जो ट्रेनिंग है वो DOPT के पास है। DOPT का तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे। नेक्स्ट मैरी टाइम, शिपिंग, नेविगेशन, इजीली पता चल रहा है शिपिंग का ही सब्जेक्ट है। मर्सेंटाइल, मरीन, इजीली पता चल रहा है शिपिंग का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इजीली पता चल रहा है, ये हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वैसे भी कर चुके हैं, तो ये पावर का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखो इंटर डिपार्टमेंटल इंटरडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्टलैंड। अभी मैंने पीछे भी बताया कि जो वो वेस्टलैंड है भाई, वो तो मैक्सिमम जो वेस्टलैंड है वो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास है ना। तो अब चाहे उसकी ट्रेनिंग है, चाहे उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, चाहे उसका कोऑर्डिनेशन है, चाहे प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, बट वेस्टलैंड आ गया तो तुम वेस्टलैंड से इजीली पकड़ सकते हो कि भाई ये तो रूरल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखो रिलेटिंग टू बायोटेक्नोलॉजी दिख रहा है मुझे तो बस। अब चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे कलेक्शन डिस्सेमिनेशन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बट बायोटेक्नोलॉजी दिख गया तो भाई बायोटेक वाले जो सब्जेक्ट है वो तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास ही है, ठीक है। इसके बाद देखो स्किल डेवलपमेंट, डूइंग मार्केट रिसर्च एंड डिवाइजिंग ट्रेनिंग करिकुलम इन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, दिस वन। एंड नेक्स्ट वर्क रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री लिंकेज, ये भी स्किल डेवलपमेंट के पास था, है ना। और इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इजीली पता चल रहा है तो स्किल डेवलपमेंट के पास है।
इसके बाद हो गया इंडियन साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसको नीड आती है साइन लैंग्वेज की? वीएच को, है ना, विजुअली हैंडीकैप्ड को। तो हैंडीकैप्ड बोले तो दिव्यांगजन के पास जाएगा। तो साइन लैंग्वेज से रिलेटेड जो रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर है वो हमारा है सोशल जस्टिस के दिव्यांगजन डिपार्टमेंट के पास। नेक्स्ट देखो, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस से रिलेटेड जो सारा मैटर है, अब बिकॉज इट इज अ स्टैटिस्टिकल सर्विस तो वो स्टैटिस्टिक्स के पास ही जाएगा। ठीक है, इसको क्लियरली यहाँ से कर सकते हो। अब उनकी चाहे ट्रेनिंग है चाहे करियर प्लानिंग है, वट एवर इट इज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का सारा मैटर स्टैटिस्टिक्स के पास है। अब ट्राइबल वेलफेयर पीछे भी आया था, है ना, ट्राइबल से रिलेटेड, फॉरेस्ट के अंदर ड्वेलिंग से रिलेटेड अगर कुछ लेजिस्लेशन है तो वो ट्राइबल के पास था ना, तो ट्राइबल वेलफेयर क्लियर कट ट्राइबल के पास है। अब उनकी ट्रेनिंग है या कुछ भी है वो सब ट्राइबल के पास है। नेक्स्ट आ जाओ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पूरे सब्जेक्ट के अंदर वुमेन एंड चिल्ड्रन दिख रहा है हमें, है ना। प्लानिंग, रिसर्च, इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग, प्रोग्राम प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेनिंग रिलेटेड टू किसका वेलफेयर? वुमेन एंड चिल्ड्रन का। तो इसके लिए मिनिस्ट्री अलग से जब बनाई रखी है तो और कहीं क्यों डालेंगे? तो वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड ये जो सारी चीजें हैं ये सारा आ गया हमारा WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास। इसके अलावा देखो एटॉमिक एनर्जी, correspondence with institutions, universities, etc. abroad in connection with foreign fellowships and the training of Indian scientists। ठीक है, इसको देख के कई सारी चीजें माइंड में आ सकती है। इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी देख के एजुकेशन लगेगा, अब्रॉड देख के एक्सटर्नल लग जाएगा, फॉरेन देख के भी एक्सटर्नल लगेगा, ट्रेनिंग ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। ठीक है, बट ये सब्जेक्ट है हमारा एटॉमिक एनर्जी का। इसको मैंने नीचे एटॉमिक एनर्जी का जो AOBR है उसके अंदर से कुछ कटआउट लगाया है ताकि इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर पाए कि ये क्यों एटॉमिक एनर्जी के अंडर है। देखो, इंटरनेशनल रिलेटर्स इन द मैटर कंसर्न विद एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर साइंस। ये जो बात हो रही है यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट की ट्रेनिंग की, वो किससे रिलेटेड हो रही है? वो एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड हो रही है, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो एटॉमिक एनर्जी के पास है। इसको तुम अलग से देखोगे, सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह देखोगे तो नहीं आइडेंटिफाई हो रहा कि एटॉमिक एनर्जी के पास है। बट हमारे पास थोड़ा सा भी रेफरेंस होगा कि ये भाई किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है, तो एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड हो रही है, तो हम इसको तब तो रिलेट कर पाएंगे कि इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब इस लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के 2 डिपार्टमेंट्स, जो कि है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये तो एक डिपार्टमेंट है ही है इसके अंदर, और दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ दिव्यांगजन भी कहते हैं। ठीक है, ये कई बार आ चुका पीछे वीडियो के अंदर, इस वाली वीडियो में भी और पहले वाली वीडियो के अंदर भी। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, 2 डिपार्टमेंट है, एक तो यूथ अफेयर और दूसरा स्पोर्ट्स। तो इन दोनों ही मिनिस्ट्रीज के अंदर 2-2 डिपार्टमेंट है। यू हैव टू लर्न दिस कि किस मिनिस्ट्री के अंदर कितने डिपार्टमेंट है और कौन से हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2-3 यूनिक वर्ड्स और रह गए हैं, सिर्फ ओनली 3 यूनिक वर्ड्स आर लेफ्ट, कॉर्पोरेशंस, कमीशंस और एक और है भारत या हिंदुस्तान। उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर, तो वो भी ज़रूर देखना। MCQ की वीडियो भी मैं रिलीज करूंगी इसी वीडियो पर बेस्ड, तो यू शुड प्रैक्टिस दैट। थैंक यू।